इंसान का मन बड़ा विचित्र है। उसे जो मिला है उसमें वह कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जो दूसरों को मिला है वही उसे सबसे ज्यादा दिखाई देता है। जैसे उसकी आंखों पर एक ऐसी परत चढ़ी हो जो अपने सुख को धुंधला कर देती है और दूसरों के सुख को चमका देती है। तुम अपने जीवन में कितनी ही अच्छी चीजें पालो, लेकिन जैसे ही तुम्हारी नजर किसी ऐसे व्यक्ति पर पड़ती है जिसके पास तुमसे थोड़ा अधिक है, तुरंत भीतर एक हलचल शुरू हो जाती है। यह हलचल बाहर से नहीं आती, यह भीतर से उठती है। और यही भीतर की हलचल धीरे धीरे दुख का रूप ले लेती है। सोचो, अगर दुनिया में तुम अकेले होते, न कोई तुलना करने वाला, न कोई दिखाने वाला, तो क्या तुम उतने ही दुखी होते जितने आज हो? शायद नहीं, क्योंकि तब तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने जीवन पर होता, अपनी जरूरतों पर होता, अपनी खुशी पर होता। लेकिन जैसे ही दूसरा तुम्हारे जीवन में आता है, तुम्हारी शांति हिलने लगती है। तुमने कभी यह नहीं सीखा कि अपने जीवन को अपने तरीके से कैसे जिया जाए। तुम्हें हमेशा यह सिखाया गया कि दूसरों जैसा बनो या दूसरों से बेहतर बनो, और यही शिक्षा धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक अदृश्य संघर्ष पैदा कर देती है। अब तुम अपने लिए नहीं जीते, बल्कि एक छवि के लिए जीते हो, एक ऐसी छवि जो समाज ने तुम्हारे लिए बनाई है। तुम वही बनना चाहते हो जो तुम्हें सम्मान दिलाए, जो तुम्हें दूसरों की नजरों में ऊंचा उठाए। लेकिन इस पूरे खेल में तुम खुद को खो देते हो। तुम्हारी असली इच्छाएं, तुम्हारी असली खुशी, तुम्हारी असली पहचान सब कहीं पीछे छूट जाती है। और फिर एक दिन तुम्हें लगता है कि कुछ कमी है, लेकिन वह कमी बाहर नहीं होती, वह तुम्हारे अपने भीतर होती है। यह कमी इसलिए है क्योंकि तुमने खुद को जानने की कोशिश ही नहीं की। तुम हमेशा दूसरों की ओर देखते रहे, इसलिए खुद की ओर देखने का समय ही नहीं मिला। और जब तुम खुद को नहीं जानते तो तुम हमेशा अधूरे महसूस करते हो। यही अधूरापन तुम्हें दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करता है। तुम सोचते हो शायद जो कमी मुझ में है वह उसके पास है, लेकिन यह एक भ्रम है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने तरीके से अधूरा है और हर व्यक्ति अपने तरीके से पूरा भी है। कोई भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है और कोई भी पूरी तरह असंतुष्ट नहीं है। यह सब नजर का खेल है। जिसे तुम बाहर से देख रहे हो वह पूरी सच्चाई नहीं है। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है, हर सफलता के पीछे एक संघर्ष होता है। लेकिन तुम सिर्फ बाहर देखते हो और वही देखकर अपनी कहानी से तुलना करने लगते हो। यहीं से दुख शुरू होता है। तुम अपनी पूरी जिंदगी को दूसरों के कुछ पलों से तौलने लगते हो। तुम्हें लगता है कि उनका जीवन तुमसे बेहतर है, लेकिन तुम ये नहीं देखते कि उनकी भी अपनी परेशानियां हैं, उनके भी अपने डर हैं, उनके भी अपने संघर्ष हैं। तुम सिर्फ वो देखते हो जो दिखाया जा रहा है और उसी दिखावे को सच मान लेते हो। यही सबसे बड़ी भूल है। जब तुम दिखावे को सच मान लेते हो तब तुम अपने सच से दूर हो जाते हो, और जैसे ही तुम अपने सच से दूर होते हो तुम्हारा दुख बढ़ने लगता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ और चाहिए, कुछ बड़ा चाहिए, कुछ खास चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें जो चाहिए वह पहले से तुम्हारे पास है, बस तुम उसे देख नहीं पा रहे। तुम्हारा ध्यान हमेशा उस पर है जो नहीं है, और जो है वह तुम्हारी नजर से छूट जाता है। यही कारण है कि तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। अगर तुम्हें 100 चीजें मिल जाएं, तब भी तुम उस एक चीज के पीछे भागोगे जो नहीं मिली, और यही भागना तुम्हें थका देता है। लेकिन इस थकान को तुम समझ नहीं पाते। तुम सोचते हो कि शायद और पाने से यह थकान खत्म हो जाएगी, लेकिन जितना तुम पाते जाते हो उतना ही तुम्हारा मन और चाहता जाता है। यह एक अंतहीन चक्र है, और इस चक्र में तुम खुद को खोते जाते हो। लेकिन अगर तुम एक पल के लिए रुक जाओ और अपने भीतर झांको तो तुम्हें कुछ अलग दिखाई देने लगेगा। तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारा दुख उतना बड़ा नहीं है जितना तुमने उसे बना लिया है। तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है जिसे तुमने कभी महत्व नहीं दिया। और जैसे ही यह देखना शुरू होता है तुम्हारे भीतर एक हल्का सा परिवर्तन आता है। तुम धीरे धीरे अपने जीवन को स्वीकार करने लगते हो। तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि हर व्यक्ति का रास्ता अलग है। किसी की यात्रा तेज है, किसी की धीमी है, लेकिन हर यात्रा अपनी जगह पूरी है। और जब यह समझ आती है तब तुलना का बोझ थोड़ा हल्का होने लगता है। तुम अब भी दूसरों को देखते हो, लेकिन अब वह देखना तुम्हें परेशान नहीं करता, क्योंकि अब तुम अपने रास्ते को पहचानने लगे हो।
और जैसे ही तुम अपने रास्ते को पहचान लेते हो, वैसे ही तुम्हारा ध्यान बाहर से हटकर भीतर आने लगता है। यही शुरुआत है एक नई समझ की, एक नए जीवन की। जब यह बात थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगती है कि दुख का असली कारण बाहर नहीं, भीतर है, तब एक नई यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हें दुनिया से नहीं, खुद से सामना करना पड़ता है। अब जरा और गहराई में देखो। जब तुम किसी को खुश देखते हो तो तुम्हारे भीतर जो हलचल होती है वह सिर्फ ईर्ष्या नहीं होती, वह तुम्हारे भीतर छिपी इच्छाओं की आवाज होती है। तुम कहते नहीं हो, लेकिन भीतर से एक पुकार उठती है, मुझे भी ऐसा ही चाहिए। और यही चाह धीरे धीरे एक बोझ बन जाती है, क्योंकि चाह का कोई अंत नहीं है। आज तुम्हें किसी की सफलता देखकर दुख हुआ, कल किसी और की खुशी देखकर होगा। आज तुम्हें किसी की गाड़ी से जलन हुई, कल किसी के घर से होगी, परसों किसी के रिश्तों से। इसका मतलब यह है कि दुख का कारण बदलता रहेगा, लेकिन दुख बना रहेगा। तो क्या इसका कोई अंत है? हाँ, लेकिन वह अंत बाहर नहीं मिलेगा। जब तुम यह देख लेते हो कि मैं दुखी हूं क्योंकि मैं तुलना कर रहा हूं, उसी क्षण तुम्हारे भीतर जागरूकता का जन्म होता है। और यह जागरूकता ही परिवर्तन की शुरुआत है। ध्यान से समझना, समस्या तुलना नहीं है, समस्या है बिना जागरूकता के तुलना करना। अगर तुम जागरूक होकर देखो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, तो तुलना धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगती है। मान लो तुमने किसी को बहुत सफल देखा और तुम्हारे भीतर हल्का सा दर्द उठा। पहले तुम इस दर्द को छुपा लेते थे, उसे दबा देते थे या उसे सही ठहराते थे। लेकिन अब तुम बस उसे देखो, बिना किसी निर्णय के। बस यह देखो कि हाँ, मेरे भीतर अभी जलन उठ रही है। जब तुम बिना भागे, बिना दबाए सिर्फ देखते हो, तो एक अजीब सी बात होती है। वह भावना धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, क्योंकि उसे अब अंधेरे में छुपने की जगह नहीं मिल रही। हमारी ज्यादातर समस्याएं इसलिए बड़ी हो जाती हैं क्योंकि हम उन्हें देखना नहीं चाहते। हम उनसे भागते हैं और भागते भागते उन्हें और ताकत दे देते हैं। लेकिन जब तुम रुककर उन्हें देख लेते हो, तो वे अपनी शक्ति खोने लगती हैं। यह देखने की कला ही ध्यान है। ध्यान का मतलब यह नहीं है कि तुम आंखें बंद करके बैठ जाओ और कुछ मंत्र जपो। ध्यान का असली अर्थ है हर पल जागरूक रहना। तुम क्या महसूस कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, बस उसे देखना। और जब तुम देखने लगते हो, तो तुम पाते हो कि तुम्हारे भीतर कितनी परतें हैं। ऊपर से तुम शांत दिखते हो, लेकिन अंदर कितनी हलचल है, कितनी इच्छाएं, कितनी तुलना, कितनी अपेक्षाएं। और यही हलचल तुम्हें चैन से जीने नहीं देती। तुम सोचते हो कि अगर तुम्हें वह मिल जाए जो दूसरों के पास है, तो तुम खुश हो जाओगे। लेकिन यह एक भ्रम है, क्योंकि जो आज तुम्हें नहीं मिला, अगर वह कल मिल भी जाए तो तुम्हारा मन कुछ और ढूंढने लगेगा। मन कभी संतुष्ट नहीं होता। मन की प्रकृति ही है और चाहिए और चाहिए। और अगर तुम मन के पीछे पीछे चलते रहोगे, तो तुम हमेशा अधूरे रहोगे। इसलिए समझने की बात यह है कि समस्या बाहर की चीजों में नहीं है, समस्या मन की इस अंतहीन चाह में है। जब तक यह चाह चलती रहेगी, तब तक दुख भी चलता रहेगा। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि तुम कुछ चाहो ही मत? नहीं, चाह हो सकती है, लेकिन उसमें आसक्ति ना हो। तुम कुछ पाना चाहो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, लेकिन अपनी खुशी को उस परिणाम पर मत टिकाओ। अगर तुम्हारी खुशी इस बात पर निर्भर है कि तुम्हें क्या मिला और क्या नहीं मिला, तो तुम हमेशा अस्थिर रहोगे। आज मिला तो खुश, कल नहीं मिला तो दुखी। यह झूला चलता रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर से आती है, तो बाहर की चीजें उसे हिला नहीं सकती। और यह तभी संभव है जब तुम खुद को समझने लगो। जब तुम अपने भीतर की यात्रा शुरू करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हें यह दिखने लगता है कि तुम वास्तव में कौन हो, तुम्हारी असली पहचान क्या है। और जब यह समझ आती है, तो दूसरों की सफलता तुम्हें चुभती नहीं, बल्कि प्रेरित करती है। तब तुम कहते हो, अगर वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। लेकिन इसमें तुलना नहीं होती, इसमें प्रेरणा होती है। ईर्ष्या और प्रेरणा में बहुत फर्क है। ईर्ष्या तुम्हें नीचे गिराती है, प्रेरणा तुम्हें ऊपर उठाती है। ईर्ष्या तुम्हें दूसरों के खिलाफ खड़ा करती है, प्रेरणा तुम्हें अपने साथ जोड़ती है। और यह बदलाव तभी आता है जब तुम भीतर से बदलते हो। बाहर कुछ बदलने से कुछ नहीं होगा। तुम नई चीजें ले आओ, नया घर बना लो, नई गाड़ी खरीद लो, कुछ समय के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन फिर वही खालीपन लौट आएगा,
क्योंकि वह खालीपन बाहर से नहीं भर सकता। वह खालीपन तुम्हारे भीतर है और उसे सिर्फ तुम ही भर सकते हो, अपने आप को समझकर, अपने आप को स्वीकार करके। जब तुम अपने आप से प्रेम करने लगते हो तब तुम्हें दूसरों से तुलना करने की जरूरत नहीं रहती। तुम अपने रास्ते पर चलने लगते हो। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कोई तुमसे आगे है या पीछे, क्योंकि अब तुम्हारी दौड़ किसी और से नहीं, सिर्फ खुद से है। और यही असली स्वतंत्रता है। जब तुम इस स्वतंत्रता को महसूस करते हो तब जीवन एक बोझ नहीं, एक उत्सव बन जाता है। तुम छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगते हो। तुम्हें किसी बड़ी उपलब्धि की जरूरत नहीं रहती खुश होने के लिए। एक शांत सुबह, एक ठंडी हवा का झोंका, एक सच्ची मुस्कान, ये सब तुम्हें आनंद देने लगते हैं। और यह आनंद बहुत गहरा होता है। यह बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं होता, यह भीतर से उठता है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने भीतर की उलझनों को समझना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम कब और क्यों तुलना करते हो। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारे भीतर ईर्ष्या है, चाह है, अपेक्षा है। और जैसे जैसे तुम इन्हें देखोगे वैसे वैसे ये कमजोर होती जाएंगी। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक खाली जगह बनेगी, एक शांत स्थिर जगह। और इसी जगह में असली सुख जन्म लेता है। यह सुख किसी चीज को पाने से नहीं आता, बल्कि खुद को समझने से आता है। और जब तुम खुद को समझ लेते हो तो तुम्हें किसी और से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। तुम बस होते हो। और यही होना सबसे बड़ा आनंद है। जब तुम होने की इस अवस्था को थोड़ा सा भी छू लेते हो तो तुम्हें एक बात बहुत साफ दिखाई देने लगती है कि अब तक तुम जिस जीवन को जी रहे थे वह अधिकतर उद्धार का था। उद्धार की इच्छाएं, उद्धार के सपने, उद्धार की खुशियां और उद्धार के दुख तुम्हें बचपन से सिखाया गया। देखो वह कितना आगे है, उसके जैसे बनो, उससे सीखो, उससे आगे निकलो। यह शिक्षा धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक गहरी आदत बना देती है, हर चीज को किसी और के संदर्भ में देखना। और यही आदत तुम्हें अपने केंद्र से दूर ले जाती है। तुम कभी खुद से यह नहीं पूछते कि मैं क्या हूं, मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरी अपनी प्रकृति क्या है। तुम बस यह पूछते रहते हो, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे कहां पहुंच गए हैं, मैं उनसे पीछे तो नहीं रह गया। और यह पीछे रह जाने का डर तुम्हारे जीवन को एक निरंतर तनाव में बदल देता है। ध्यान से देखो, यह डर असल में वास्तविक नहीं है। यह एक कल्पना है जिसे समाज ने तुम्हारे भीतर डाल दिया है। जीवन कोई रेस नहीं है, लेकिन तुम्हें ऐसा महसूस कराया गया है कि यह एक दौड़ है और अगर तुम पहले नहीं आए तो तुम हार गए। यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि जब जीवन को तुम एक दौड़ बना देते हो तब हर व्यक्ति तुम्हारा प्रतिस्पर्धी बन जाता है। फिर तुम किसी को सच्चे दिल से खुश होते हुए नहीं देख पाते, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक आवाज कहती रहती है, यह आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। लेकिन अगर तुम एक पल के लिए रुककर देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि यह आगे और पीछे सिर्फ एक मानसिक धारणा है। कौन आगे है, कौन पीछे है? क्या सिर्फ पैसे से तय होगा, या प्रसिद्धि से, या पद से? अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे खुश होते, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बार जिनके पास सब कुछ होता है उनके भीतर सबसे ज्यादा खालीपन होता है, और जिनके पास बहुत कम होता है वे भी भीतर से भरे हुए हो सकते हैं। तो फिर असली मापदंड क्या है? असल में जीवन को मापने का कोई मापदंड नहीं है। जीवन को सिर्फ जिया जा सकता है, और जब तुम इसे किसी मापदंड में बांधने की कोशिश करते हो तभी दुख शुरू होता है। तुम कहते हो, मैं तब खुश होऊंगा जब मेरे पास ये होगा, लेकिन यह तब कभी आता ही नहीं, क्योंकि जैसे ही तुम्हें वह चीज मिलती है तुम एक नया तब बना लेते हो, और यह सिलसिला चलता रहता है। इसलिए समझने की बात यह है कि तुम्हारा मन हमेशा भविष्य में जीता है, जब यह होगा तब मैं खुश होऊंगा। लेकिन जीवन हमेशा वर्तमान में होता है, और जब तक तुम वर्तमान में नहीं जीते तब तक तुम कभी सच में खुश नहीं हो सकते। तुम्हें यह भी समझना होगा कि दूसरों का सुख तुम्हारे दुख का कारण नहीं है, वह सिर्फ एक बहाना है। असल कारण है तुम्हारा अपने वर्तमान से असंतोष। अगर तुम अपने वर्तमान में संतुष्ट हो जाओ तो किसी और का सुख तुम्हें परेशान नहीं करेगा, बल्कि तुम उसे देखकर प्रसन्न होगे। लेकिन संतुष्टि का मतलब यह नहीं है कि तुम कुछ करो ही मत या आगे बढ़ने की कोशिश छोड़ दो। संतुष्टि का मतलब है जो है उसे स्वीकार करना, और जो नहीं है
उसके लिए प्रयास करना, लेकिन बिना तनाव के, बिना तुलना के। जब तुम इस संतुलन को समझ लेते हो तब तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। तुम काम करते हो लेकिन काम तुम्हें खाता नहीं है। तुम लक्ष्य बनाते हो लेकिन लक्ष्य तुम्हारी शांति को नष्ट नहीं करते। तुम सफलता का आनंद लेते हो लेकिन उससे अपनी पहचान नहीं जोड़ते। और यही असली परिपक्वता है। लेकिन इस परिपक्वता तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने भीतर की कुछ सच्चाइयों का सामना करना होगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारे भीतर ईर्ष्या है। तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि तुम दूसरों की नजरों में अच्छा दिखना चाहते हो। तुम्हें यह भी देखना होगा कि तुम कितनी बार अपनी खुशी को दूसरों की राय पर निर्भर कर देते हो। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तुम खुश हो जाते हो, जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तुम दुखी हो जाते हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे हाथ में नहीं है, वह दूसरों के हाथ में है। और जब तक ऐसा रहेगा तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो पाओगे। स्वतंत्रता का मतलब है तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर से आए। दूसरों की राय तुम्हें प्रभावित कर सकती है लेकिन तुम्हें हिला नहीं सकती। और यह तभी संभव है जब तुम खुद को गहराई से जान लो। जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो तब बाहर की दुनिया का शोर तुम्हें परेशान नहीं करता। तब किसी की सफलता तुम्हें चुभती नहीं, किसी की असफलता तुम्हें खुश नहीं करती। तुम बस देखते हो बिना किसी प्रतिक्रिया के। और इस देखने में एक गहरी शांति होती है। लेकिन यह शांति तब आती है जब तुम अपने भीतर के संघर्ष को समझ लेते हो। तुम्हारे भीतर दो आवाजें चलती रहती हैं। एक आवाज कहती है और चाहिए और चाहिए। दूसरी आवाज कहती है जो है वही पर्याप्त है। अगर तुम पहली आवाज के पीछे चलते हो तो तुम हमेशा भागते रहोगे। अगर तुम दूसरी आवाज को सुनते हो तो तुम रुकना सीख जाओगे। और रुकने में ही असली सुंदरता है, क्योंकि जब तुम रुकते हो तभी तुम देख पाते हो। और जब तुम देख पाते हो तभी तुम समझ पाते हो। और जब समझ आती है तभी परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं आता, यह भीतर से आता है। धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना किसी प्रयास के। जैसे कोई फूल चुपचाप खिलता है, कोई आवाज नहीं होती लेकिन उसकी खुशबू फैल जाती है। वैसे ही जब तुम्हारे भीतर समझ खिलती है तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। तुम वही रहते हो लेकिन तुम्हारा देखने का नजरिया बदल जाता है। और जैसे ही नजरिया बदलता है दुनिया बदलती हुई लगती है। अब तुम्हें दूसरों का सुख चुभता नहीं बल्कि एक संकेत देता है कि जीवन में खुशी संभव है। अब तुम्हें किसी से जलन नहीं होती बल्कि तुम सीखते हो। अब तुम्हें अपने जीवन से शिकायत नहीं होती बल्कि तुम उसे स्वीकार करते हो। और इस स्वीकार में ही एक गहरा आनंद छिपा है, क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो तभी तुम मुक्त होते हो। और जब तुम मुक्त होते हो तभी तुम सच में जीते हो। जब यह स्वीकार भीतर गहराई तक उतरने लगता है तब तुम्हें एक और सूक्ष्म बात समझ में आने लगती है कि तुम अब तक देखने की बजाय प्रतिक्रिया देने में जी रहे थे। कोई कुछ करता था और तुम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते थे। कोई आगे बढ़ता था तो तुम्हारे भीतर बेचैनी उठती थी। कोई पीछे रह जाता था तो तुम्हें हल्की सी राहत मिलती थी। यह सब अपने आप होता था, जैसे तुम मशीन बन गए हो। तुम्हारे भीतर कोई बटन दबाता है और तुम वैसे ही महसूस करने लगते हो। लेकिन जब जागरूकता आती है तो यह स्वचालितपन टूटने लगता है। अब तुम हर भावना के साथ बह नहीं जाते बल्कि उसे होते हुए देखते हो। और यह देखने का क्षण बहुत कीमती है, क्योंकि यहीं पर तुम्हारे पास एक चुनाव होता है। तुम वही पुराने ढर्रे पर चलोगे या कुछ नया समझोगे। पहले तुम ईर्ष्या में डूब जाते थे, अब तुम उसे देखते हो। पहले तुम तुलना में खो जाते थे, अब तुम उसे पहचान लेते हो। और जैसे ही पहचान होती है एक दूरी बन जाती है। तुम और तुम्हारी भावना दो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। यहीं से स्वतंत्रता की शुरुआत होती है, क्योंकि जब तक तुम अपनी भावनाओं से चिपके रहते हो तब तक तुम उनके गुलाम होते हो। लेकिन जब तुम उन्हें देखना सीख जाते हो तब तुम उनके मालिक बनने लगते हो। अब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई समझ जन्म लेती है कि दूसरों का सुख तुम्हें परेशान नहीं कर सकता जब तक तुम खुद उसे अपने भीतर जगह नहीं देते। कोई कितना भी सफल हो, कितना भी खुश हो, अगर तुम अपने भीतर स्थिर हो तो उसका तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर भीतर खालीपन है तो किसी का छोटा सा सुख भी तुम्हें हिला सकता है। इसलिए असली काम बाहर की दुनिया को बदलना नहीं है, बल्कि अपने भीतर उस जगह को भरना है जहां से यह खालीपन उठता है। यह खालीपन क्यों है? क्योंकि तुमने खुद को कभी समय ही नहीं दिया।
तुम हमेशा बाहर भागते रहे, कभी चीजों के पीछे, कभी लोगों के पीछे, कभी पहचान के पीछे। तुमने कभी रुककर यह नहीं देखा कि तुम वास्तव में कौन हो। और जब कोई खुद को नहीं जानता तो वह हमेशा अधूरा महसूस करता है। यह अधूरापन ही उसे दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद जो कमी उसके भीतर है वह किसी और के पास है। लेकिन यह एक भ्रम है, क्योंकि जो कमी तुम महसूस कर रहे हो वह किसी चीज से पूरी नहीं हो सकती, वह सिर्फ समझ से पूरी हो सकती है। जब तुम खुद को समझते हो तब तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम पहले से ही पूर्ण हो। तुम्हें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ जो है उसे पहचानने की जरूरत है। लेकिन यह पहचान इतनी आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मन लगातार तुम्हें बाहर की ओर खींचता रहता है। वह कहता है, उधर देखो, वहां कुछ अच्छा है, उसे पालो। और तुम फिर से उसी दौड़ में लग जाते हो। इसलिए तुम्हें बार बार खुद को याद दिलाना होगा कि जो खोज रहे हो वह बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। जब तुम इस बात को बार बार देखते हो, समझते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान बाहर से हटकर भीतर आने लगता है। और जैसे ही ध्यान भीतर आता है, एक गहरी शांति उतरने लगती है। यह शांति किसी कारण से नहीं होती, यह बिना कारण की शांति होती है। और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है, यह किसी भी परिस्थिति में बनी रह सकती है। अब अगर कोई तुमसे आगे निकलता है तो तुम बस देखते हो, तुम्हारे भीतर कोई हलचल नहीं होती। अब अगर कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो तुम सुनते हो, लेकिन भीतर से हिलते नहीं। अब अगर कुछ तुम्हारे मन के अनुसार नहीं होता तो भी तुम शांत रहते हो। यह कोई जबरदस्ती की शांति नहीं है, यह समझ से आई हुई शांति है। और समझ से आई हुई शांति को कोई छीन नहीं सकता। लेकिन यहां एक और गहराई है। जब तुम तुलना से मुक्त होने लगते हो तो तुम्हारा संबंध दूसरों के साथ भी बदलने लगता है। अब तुम लोगों को प्रतिस्पर्धी की तरह नहीं देखते, अब तुम उन्हें वैसे ही देखते हो जैसे वे हैं। उनकी खुशी में तुम्हें खुशी महसूस होने लगती है, उनकी सफलता तुम्हें प्रेरित करने लगती है, उनकी असफलता तुम्हें संवेदनशील बना देती है। अब तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है। और करुणा एक बहुत गहरी अवस्था है। यह सिर्फ भावना नहीं है, यह समझ का परिणाम है। जब तुम देखते हो कि हर व्यक्ति अपने अपने संघर्ष में जी रहा है, हर कोई अपने दुखों से जूझ रहा है, तब तुम्हारे भीतर एक कोमलता आती है। तुम अब किसी से जलते नहीं, बल्कि उसे समझने लगते हो। और जब तुम दूसरों को समझने लगते हो तब तुम्हारा अपना जीवन भी हल्का हो जाता है, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। अब तुम्हें यह दिखने लगता है कि यह पूरा जीवन एक साझा अनुभव है। हर कोई कुछ न कुछ ढूंढ रहा है, हर कोई कहीं न कहीं भटक रहा है। और इस समझ में एक गहरा जुड़ाव है। अब तुम अलग नहीं महसूस करते, अब तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम इस पूरे अस्तित्व का एक हिस्सा हो। और यह एहसास बहुत सुंदर है, क्योंकि इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई तुलना नहीं है, बस एक सहजता है, एक प्रवाह है। अब तुम जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे बहने देते हो। और जब तुम बहने लगते हो तब जीवन तुम्हारे साथ बहने लगता है। अब तुम्हें कुछ हासिल करने की जल्दी नहीं रहती, अब तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। अब तुम बस जीते हो पूरी तरह, पूरी जागरूकता के साथ। और यही जीवन का असली रस है। लेकिन इस रस को चखने के लिए तुम्हें अपने भीतर की उस आदत को पूरी तरह समझना होगा जो हर पल तुलना करती रहती है। तुम्हें उसे पकड़ना होगा। हर बार जब वह उठे तुम्हें उसे देखना होगा, बिना उसे दबाए, बिना उसे सही ठहराए। और धीरे धीरे वह आदत कमजोर होती जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम देखोगे कि अब तुलना अपने आप ही गिर गई है। अब तुम्हें किसी से जलन नहीं होती, अब तुम्हें किसी से आगे निकलने की जरूरत महसूस नहीं होती। अब तुम अपने ही रास्ते पर चल रहे हो, शांत, स्थिर और संतुष्ट। और यह संतुष्टि बाहर से नहीं आई है, यह तुम्हारे भीतर से निकली है। यही असली संपत्ति है। और जिसे यह मिल जाती है उसके लिए फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता। और जब यह भीतर की संपत्ति जागने लगती है तब एक और गहरी परत खुलती है। तुम समझने लगते हो कि अब तक तुम दूसरों की नजरों में जी रहे थे, अपने अनुभव में नहीं। तुम्हारी खुशी इस पर निर्भर थी कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं। अगर किसी ने सराहा तो तुम खिल उठे, अगर किसी ने अनदेखा किया तो भीतर कहीं गिरावट आ गई। धीरे धीरे तुमने अपनी पूरी पहचान दूसरों की आंखों में रख दी। और यही सबसे बड़ी कैद है, क्योंकि दूसरों की आंखें कभी स्थिर नहीं होती। आज वे तुम्हें ऊपर उठाएंगी,
कल वही तुम्हें नीचे गिरा देंगी। अगर तुमने अपनी पहचान वहां रख दी तो तुम भी उसी के साथ ऊपर नीचे होते रहोगे। लेकिन जब तुम अपने भीतर लौटते हो तब तुम पहली बार खुद को बिना किसी दर्पण के देखते हो। यह देखना थोड़ा असहज हो सकता है क्योंकि अब कोई सजावट नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, सिर्फ तुम हो जैसे हो। और शुरुआत में यह सच्चाई थोड़ी कड़वी लग सकती है। तुम्हें दिखेगा कि तुम कितनी बार दिखावे के लिए मुस्कुराते हो, कितनी बार दूसरों को प्रभावित करने के लिए बोलते हो, कितनी बार खुद को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों को छोटा करते हो। यह सब देखना आसान नहीं है, लेकिन यही असली मोड़ है, क्योंकि जब तक तुम इन चीजों को देखोगे नहीं तब तक तुम उनसे मुक्त भी नहीं हो पाओगे। यह देखने की प्रक्रिया ही तुम्हें धीरे धीरे हल्का करती है। जैसे जैसे तुम अपने भीतर की इन परतों को पहचानते जाते हो वैसे वैसे वे गिरने लगती हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें किसी दिखावे की जरूरत नहीं रहती। तुम जैसे हो वैसे ही सहज हो जाते हो। तुम्हें किसी से बेहतर दिखने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब तुम किसी से तुलना ही नहीं कर रहे। और यह बहुत बड़ी आजादी है। अब अगर कोई तुमसे आगे है तो भी तुम सहज हो, अगर कोई तुमसे पीछे है तब भी तुम सहज हो, क्योंकि अब तुम आगे पीछे की भाषा से बाहर आ चुके हो। अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही बात मायने रखती है, क्या तुम इस पल में पूरी तरह उपस्थित हो? अगर तुम इस पल में हो तो सब कुछ है, अगर तुम इस पल से बाहर हो तो कुछ भी नहीं है। और यही सबसे गहरा सत्य है। तुम्हारा मन हमेशा तुम्हें इस पल से बाहर ले जाता है, या तो अतीत में या भविष्य में या दूसरों की जिंदगी में। लेकिन जीवन हमेशा यही है, इसी क्षण में। जब तुम पूरी तरह इस क्षण में उतरते हो तब तुम्हें एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। यह शांति किसी उपलब्धि से नहीं आती, यह सिर्फ उपस्थित रहने से आती है। अब तुम समझने लगते हो कि दूसरों का सुख तुम्हें इसलिए चुभता था क्योंकि तुम अपने वर्तमान से अनुपस्थित थे। तुम कहीं और जी रहे थे, कल्पनाओं में, इच्छाओं में, तुलना में। और जब तुम वर्तमान में लौटते हो तो यह चुभन अपने आप गायब होने लगती है। अब तुम्हें दूसरों की जिंदगी में झांकने की जरूरत नहीं रहती। अब तुम्हें अपने ही जीवन में इतना रस मिलने लगता है कि बाहर देखने का मन ही नहीं करता। यह कोई त्याग नहीं है, यह कोई मजबूरी नहीं है, यह एक स्वाभाविक परिवर्तन है। जैसे जैसे भीतर का स्वाद बढ़ता है, बाहर का आकर्षण अपने आप कम हो जाता है। अब तुम छोटी छोटी चीजों में आनंद लेने लगते हो। एक साधारण सी चाय, एक शांत शाम, किसी अपने के साथ कुछ पल, ये सब तुम्हें गहराई से छूने लगते हैं। और तुम्हें यह देखकर हैरानी होती है कि जो चीजें पहले तुम्हें साधारण लगती थीं, वही अब सबसे खास लगने लगी हैं। क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान बदल गया है। अब तुम तुलना में नहीं, अनुभव में जी रहे हो। और अनुभव में ही असली जीवन है। तुलना तुम्हें हमेशा बाहर रखती है, अनुभव तुम्हें भीतर ले आता है। अब तुम्हें यह भी समझ में आता है कि दूसरों का सुख कोई दुश्मन नहीं है, वह तो बस एक घटना है। जैसे हवा चलती है, जैसे बारिश होती है, तुमने ही उसे अपने दुख का कारण बना लिया था। और जैसे ही यह समझ आती है, एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। अब तुम्हें किसी से कुछ छीनने की जरूरत नहीं रहती। अब तुम्हें किसी से आगे निकलने की जल्दी नहीं रहती। अब तुम अपने ही जीवन में गहराई से उतरने लगते हो। और जितना तुम उतरते हो उतना ही तुम्हें पता चलता है कि भीतर कितनी समृद्धि है। यह समृद्धि बाहर की चीजों से नहीं बनी है, यह तुम्हारे होने से बनी है। और यह हमेशा से तुम्हारे पास थी, बस तुमने कभी उसे देखा नहीं। तुम हमेशा बाहर देखते रहे, इसलिए भीतर का खजाना अनदेखा रह गया। लेकिन अब जब तुम्हारी नजर भीतर गई है तो तुम उसे धीरे धीरे पहचानने लगते हो। और यह पहचान ही तुम्हें बदल देती है। अब तुम्हारा जीवन किसी लक्ष्य की ओर भागना नहीं रह जाता, बल्कि एक यात्रा बन जाता है जिसका हर कदम अपने आप में पूर्ण है। अब तुम हर पल को जीते हो, उसे महसूस करते हो, उसे पूरी तरह अपनाते हो। और इस अपनाने में एक गहरा आनंद है। यह आनंद किसी कारण पर आधारित नहीं है, यह बिना कारण का आनंद है। और जो आनंद बिना कारण के होता है वही सच्चा होता है, क्योंकि उसे कोई छीन नहीं सकता। अब चाहे परिस्थितियां बदलें, लोग बदलें, समय बदले, तुम्हारे भीतर की यह स्थिति बनी रहती है, क्योंकि यह बाहर से नहीं आई है, यह भीतर से जन्मी है। और यही सबसे बड़ी बात है, जब तुम्हें यह समझ आ जाती है तब तुम्हारा पूरा नजरिया बदल जाता है। अब तुम जीवन से लड़ते नहीं, उसके साथ चलने लगते हो। अब तुम दूसरों से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, उनके साथ जुड़ने लगते हो। अब तुम खुद से भागते नहीं, खुद के साथ बैठने लगते हो। और इस खुद के साथ बैठने में ही सारी यात्रा पूरी हो जाती है।
क्योंकि जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे थे वह यहीं था, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अपने होने में। और जब यह दिख जाता है तब जीवन एक रहस्य नहीं रहता, वह एक अनुभव बन जाता है, एक उत्सव बन जाता है, एक शांत, गहरा और सुंदर प्रवाह। और जब यह प्रवाह तुम्हारे भीतर स्थिर होने लगता है तब एक और सूक्ष्म बदलाव आता है, तुम्हारा देखने का ढंग ही बदल जाता है। पहले तुम हर चीज को मेरे लिए क्या है इस नजर से देखते थे, अब धीरे धीरे यह बदलकर यह जैसा है वैसा ही ठीक है में बदलने लगता है। यह बदलाव छोटा लगता है लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि अब तुम हर चीज को अपने स्वार्थ की कसौटी पर नहीं तौलते। अब तुम्हारे देखने में एक खुलापन आ जाता है और इसी खुलेपन में तुम्हें जीवन की असली सुंदरता दिखाई देने लगती है। अब अगर कोई तुमसे आगे निकलता है तो तुम्हारे भीतर सवाल नहीं उठता कि मैं पीछे क्यों रह गया, बल्कि एक शांत सा एहसास होता है, हर किसी की अपनी यात्रा है। अब अगर कोई तुमसे बेहतर करता है तो तुम खुद को छोटा नहीं समझते, बल्कि यह देखते हो कि जीवन कितने अलग अलग रूपों में खिल रहा है। और जब यह दृष्टि आती है तब ईर्ष्या का बीज जड़ से ही सूखने लगता है, क्योंकि ईर्ष्या तभी तक रहती है जब तक तुम खुद को किसी और के साथ जोड़कर देखते हो। लेकिन जब तुम अपनी यात्रा को अलग पहचान लेते हो तब तुलना का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तुम एक नदी की तरह हो, तुम्हारा अपना रास्ता है, अपनी गति है, अपना मोड़ है। कोई दूसरी नदी तुम्हारी जगह नहीं ले सकती और तुम किसी और की जगह नहीं ले सकते। फिर तुलना कैसी? लेकिन मन पुरानी आदतों से इतनी जल्दी नहीं छूटता, वह बार बार कोशिश करेगा तुम्हें फिर से उसी पुराने ढर्रे में खींचने की। कभी वह कहेगा देखो वह तुमसे बेहतर है, कभी कहेगा तुम्हें भी ऐसा होना चाहिए। और अगर तुम जागरूक नहीं हो तो तुम फिर से उसी जाल में फंस जाओगे। इसलिए जागरूकता को लगातार बनाए रखना होगा। हर बार जब मन तुलना करे तुम उसे पकड़ लो, हर बार जब भीतर हलचल उठे तुम उसे देख लो। और धीरे धीरे यह देखने की आदत इतनी गहरी हो जाएगी कि मन खुद ही शांत होने लगेगा। यह कोई लड़ाई नहीं है, तुम्हें मन से लड़ना नहीं है, उसे समझना है, क्योंकि मन भी तुम्हारा ही हिस्सा है। अगर तुम उससे लड़ोगे तो तुम खुद से ही लड़ रहे होगे, लेकिन अगर तुम उसे समझोगे तो वह धीरे धीरे तुम्हारा साथी बन जाएगा। और जब मन तुम्हारा साथी बन जाता है तब जीवन बहुत सहज हो जाता है। अब तुम्हें खुद को रोकने की जरूरत नहीं रहती, नहीं खुद को समझाने की। सब कुछ अपने आप संतुलित होने लगता है और यही सहजता असली संतुलन है। यह किसी नियम से नहीं आती, यह समझ से आती है। अब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि जो लोग दूसरों के सुख से दुखी होते हैं वे वास्तव में खुद से दूर होते हैं। उनका अपना जीवन उन्हें संतुष्ट नहीं करता, इसलिए वे दूसरों की ओर देखते हैं और यह देखना उन्हें और दुखी कर देता है। यह एक चक्र है, जितना वे बाहर देखते हैं उतना ही भीतर खालीपन बढ़ता है और जितना खालीपन बढ़ता है उतना ही वे बाहर देखते हैं। लेकिन जब तुम इस चक्र को पहचान लेते हो तब तुम उससे बाहर निकलने लगते हो। अब तुम बाहर देखने की बजाय भीतर लौटते हो। अब तुम खुद से पूछते हो मैं क्यों असंतुष्ट हूं, मेरे भीतर क्या कमी है, क्या मैं खुद को सच में समझ पाया हूं? और जैसे जैसे तुम इन सवालों में उतरते हो वैसे वैसे तुम्हें जवाब मिलने लगते हैं। ये जवाब किताबों से नहीं आते, ये तुम्हारे अपने अनुभव से आते हैं और जो अनुभव से आता है वही सच्चा होता है। अब तुम्हें किसी से यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि तुम सही हो। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। अब तुम्हारा जीवन दूसरों की तालियों पर नहीं चलता। अब तुम्हारी खुशी किसी की प्रशंसा पर निर्भर नहीं रहती। यह सब धीरे धीरे होता है, कोई अचानक परिवर्तन नहीं होता, लेकिन हर दिन हर क्षण एक छोटा सा बदलाव होता रहता है। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो पाते हो कि तुम पूरी तरह बदल चुके हो। वही जीवन है, वही लोग हैं, वही परिस्थितियां हैं, लेकिन तुम अलग हो। और जब तुम बदल जाते हो तो तुम्हारा पूरा अनुभव बदल जाता है। अब तुम्हें जीवन में कोई कमी नहीं लगती, जो है वही पर्याप्त लगता है। और यह पर्याप्तता बहुत कीमती है, क्योंकि इसी में संतोष है, इसी में शांति है। अब तुम्हें किसी और का सुख देखकर दुख नहीं होता। अब तुम्हें किसी और की सफलता से जलन नहीं होती। अब तुम्हें किसी और की खुशी से बेचैनी नहीं होती, क्योंकि अब तुम्हें अपनी खुशी मिल गई है। और जो अपनी खुशी को पा लेता है वह दूसरों की खुशी से कभी दुखी नहीं होता, बल्कि वह उसमें शामिल हो जाता है। अब अगर कोई हंसता है तो तुम्हारे भीतर भी एक मुस्कान उठती है।
अब अगर कोई सफल होता है तो तुम्हें लगता है कि जीवन जीत रहा है। अब तुम अलग अलग व्यक्तियों को नहीं देखते, तुम जीवन को देखते हो जो हर जगह अलग अलग रूपों में प्रकट हो रहा है। और यह दृष्टि बहुत सुंदर है क्योंकि इसमें कोई द्वंद्व नहीं है, कोई विरोध नहीं है, बस एक स्वीकार है जो है जैसा है। और इस स्वीकार में एक गहरी स्वतंत्रता छिपी है। अब तुम किसी के खिलाफ नहीं हो, न ही किसी के पक्ष में हो, तुम बस हो। और इस बस होने में ही सारी यात्रा समा जाती है। यही वह जगह है जहां से न तो ईर्ष्या उठती है न ही तुलना। यहीं से एक नया जीवन शुरू होता है जहां तुम दूसरों के सुख से नहीं, अपने भीतर की शांति से जुड़े होते हो। और जब यह जुड़ाव स्थिर हो जाता है तब तुम्हारा हर कदम, हर शब्द, हर अनुभव एक नई सुगंध लेकर आता है। और जब यह नई समझ धीरे धीरे तुम्हारे भीतर गहराई तक उतर जाती है तब जीवन किसी पहेली जैसा नहीं लगता, वह एक अनुभव बन जाता है, एक सहज प्रवाह। अब तुम तुलना से नहीं, चेतना से जीते हो। अब तुम दूसरों को देखकर टूटते नहीं बल्कि अपने भीतर लौट आते हो। अब तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि तुम कौन हो, तुम बस होते हो। तुम्हारे भीतर एक शांत दीपक जलने लगता है जो न हवा से बुझता है न अंधेरे से डरता है। अब किसी का सुख तुम्हें चुभता नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर भी एक मधुर मुस्कान जगा देता है। अब तुम्हारी यात्रा अकेली नहीं लगती क्योंकि तुमने खुद को पा लिया है। और जिसने खुद को पा लिया उसे दुनिया में कुछ खोने का डर नहीं रहता। अब जीवन कोई दौड़ नहीं, एक गीत है जो हर पल अपने आप गूंजता है। अब हर क्षण एक उपहार है, हर सांस एक आशीर्वाद है, हर अनुभव एक नई सीख है। तो अगर ये विचार आपके दिल को छू गए हों, आपके भीतर कोई नई रोशनी जगा गए हों, तो भारतीय संस्कृति चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका छोटा सा सहयोग इस प्रकाश को और दूर तक फैलाने में मदद करेगा। इस सफर को मजबूत बनाने के लिए अपना सपोर्ट जरूर दें। अपने अपनों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी के जीवन में नई दिशा बन जाए। और हाँ, एक सुंदर सा कमेंट जरूर लिखिए। आपके शब्द किसी के दिल में उम्मीद जगा सकते हैं। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ, एक नई सोच, एक नई रोशनी लेकर। तब तक खुद को समझते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने इस अनमोल जीवन का सम्मान करते रहिए।